प्रमोद दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। लगता है संजय जी का संपर्क हमसे कटा हुआ है। प्रमोद जी, अब आप बताइए, इस बार आपकी तैयारी पूरी है? पूरा चुनावी कार्यक्रम आ चुका है। हालांकि विपक्ष बार बार कहता रहा कि चुनाव सरकार टाल रही है, तारीखें आ गई हैं। नहीं, देखिए, सरकार की मंशा तो इससे पता चली गई है कि दिसंबर कैलेंडर था, उसमें नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं बार बार इन्हीं की ओर से डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। और उसके अलावा मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण था वो फिर से 2 बार करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ठीक है कि अब चुनाव की घोषणा हो गई। हम लोग तो तैयारी, हमारे बड़े नेताओं की बैठकें लगातार पूर्व से होती रही हैं, वार्डों में प्रभारी बना चुके हैं, सारे जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके लिए गाइडलाइन और क्राइटेरिया भी बना दी गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि पूर्व से निर्धारित कैलेंडर के पूर्व ही हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि हमें ये मालूम था कि डेट 27 दिसंबर के आसपास होना है। तो उससे पहले हम लोगों ने तैयारी शुरू कर ली थी। तो तैयारियां तो लगातार चल रही हैं और आज भी बड़ी बैठकें हुई हैं। सारे एजेंडा को लेकर के हमारी कमेटियां बना दी गई है और सारे प्रकार के लोगों को फील्ड में भी भेज दिया गया है। जैसा भी आपने कहा कि सारी तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण कर ली हैं, पिछली बार का नतीजा इसे दोहरा पाएंगे, उस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे? सारे निगमों में आपने जीत दर्ज की थी, नगर पालिकाओं में आपके अच्छे नंबर्स आए थे, क्या आपकी बार वो कर पाएंगे? क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि तब आपने अपने मन मुताबिक कुछ दुरुपयोग किए थे, उससे आप लोगों ने नगर सरकारें बनाई थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि हमने अपने मन मुताबिक किया था, तो वोट तो मन मुताबिक नहीं मिलता ना, वोट तो जनता देती है ना। अब वोट अगर जनता देगी तो मन मुताबिक कैसे हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कंफ्यूज लोग हैं। ये कुछ भी बात कह देंगे, उसको फिर एक बात को 100 बात बोलना पड़ता है, उसके बाद फिर फंस भी जाते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि हम बैलेट से चुनाव कराएंगे, अब इन्होंने ईवीएम से चुनाव कराने की बात कह दी। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहना नहीं, पर पिछली बार का रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे? मेरा सवाल तो यही है। 100%, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ संजय साल में जी संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्रमोद जी कह रहे हैं उनकी पूरी तैयारी है और साथ में अब की बार कंफ्यूज दिख रही है बीजेपी, कमजोर होने के कारण आपने कैलेंडर को आगे बढ़ाया। नहीं, देखिए, कमजोरी तो बहुत ज्यादा इंतजार मत करिए, केवल 15 फरवरी तक इंतजार कीजिए। ये कमजोरी तो हमको सरकार में बता रहे थे, भूपेश तो भरोसा है, उसका क्या सत्यानाश हुआ सामने दिखाई दे दिया। लोकसभा में ये 1-1 लाख रुपए दे रहे थे महिलाओं को, इनके 1 लाख रुपए पर विश्वास नहीं करके इनको रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा चुनाव हार गया। तो अब कांग्रेस केवल कहने वाली हो गई है, केवल कहना है, बोल बच्चन जिसको बोलते हैं ना, केवल उतना ही कांग्रेस रह गई है। बहुत जल्दी हमको, मुझे लगता है कि 20 दिन का इंतजार करना चाहिए, परिणाम आपको सब दिखाई देगा। प्रोसेस ऐसा है, इनका तो स्क्रिप्ट भी तैयार हो गया है कि चुनाव हारेंगे तो एटीएम पर अपन लगा देंगे, आरोप लगा देंगे, एटीएम पर आरोप लगा देंगे, है ना, ईवीएम मशीन पर आरोप लगा देंगे कि भाई। तो मुझे लगता है कांग्रेस तो अभी अचानक जग भी नहीं पाई है कि चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट डिक्लेयर करना, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, चुनाव आयोग पर भरोसा रखें और जनता पर भरोसा रखें। जनता की बात कर रहे थे प्रमोद जी, तो जनता पर भरोसा रखें। बहुत जल्द 15 तारीख को आपको परिणाम सामने दिखाई देगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि अब की बार आपने जो ये बीच का समय लिया, इसमें तैयारी के लिए लिया, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक कंफ्यूजन की बात की जा रही, दूसरी कॉन्फिडेंस की बात की जा रही। तो क्या मामला? नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंस तो अब कांग्रेस, हाँ, हो सकता है हमारे कॉन्फिडेंस में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है इनकी तरह। ये कुछ भी बोल रहे हैं बोल बच्चन तरीके से। और मुझे लगता है बीजेपी का एकमात्र संगठन ऐसा है कि एक चुनाव समाप्त होता है, हम दूसरे चुनाव की तैयारी चालू कर देते हैं। हमें ये मालूम था कि दिसंबर जनवरी में चुनाव होना है, ये कांग्रेस को भी मालूम था, इसलिए हमने तो लोकसभा के बाद से इसकी तैयारी चालू कर दी थी। आज सब कुछ हमारी कमेटी बन गई है, सब कुछ है, केवल हमको कैंडिडेट सेलेक्ट करना है और हम 2 दिन के अंदर कैंडिडेट दे देंगे। ये तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, दीपक बैठ जी बैठ रहे हैं, तो भूपेश जी आज पहली बार आए हैं, तो ऑब्जर्वर बन रहे हैं। नीचे कुछ है ही नहीं जमीनी पे कि वार्डों के अंदर में जाके कुछ सर्वे करें, ये करें, कौन कैंडिडेट होगा, कुछ नहीं, सीधे ऊपर से चल रहा है। ये ऊपर से नीचे जाते हैं, हम नीचे से ऊपर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, हताश है, निराश है और कांग्रेस को परिणाम भी मालूम है। चलिए, आप दोनों को शुभकामनाएं। चूंकि अब तो तारीखें आ गई हैं, दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं जीत का, दोनों पक्ष दावा करते हैं सामने वाले पक्ष की तैयारी को लेकर। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये